अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ द रोमन सिविलाइजेशन पार्ट 1। From its founding in 625 BC to its fall in AD 476, the Roman Empire conquered and integrated dozens of cultures. The history of the Roman Empire can be divided into three distinct periods: the period of kings, on the number one, the period of kings, Republican Rome, and Imperial Rome, Eastern Roman Empire, and Western Roman Empire. The first settlers of Rome were the Latins. They chose this spot because of the mild climate, good farmland, and strategic location. The settlers farmed in the fertile plain at the base of the hills and built their homes on the hilltops. They built atop the hill so they would be able to defend themselves against an enemy attack. Around 600 BC, the Rusticans invaded the Latins' little town of Rome and took over. इनकी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ पीरियड में यहाँ पे रूल किया और ये बहुत कई सौ साल तक इनकी हुकूमत फैली हुई है। और द लेटन्स न्यू द माइल्ड क्लाइमेट एंड गुड फार्मलैंड, क्योंकि ये इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका था और मेडिटेरेनियन सी के साथ ये सिविलाइजेशन आबाद थी, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा फार्मलैंड और अच्छी क्रॉप्स वगैरह थी। Rome is located in Italy, a peninsula that sticks out into the Mediterranean Sea. It is built on seven small hills by the bank of the river Tiber. जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस बैंक पे है और इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल पे है, इसी तरह रोमन जो है वो टिबर रिवर के करीब आबाद थी। It is Italy's capital and the country's largest and most populated city and commune. Rome has a sovereign state located entirely in its city limits, the Vatican City, which is also the world's smallest state. What were the advantages of Roman's geography? Rome was a well protected city surrounded by a thick, strong stone wall that kept enemies out. Visitors had to enter the city through one of the 37 gates that were always well guarded by soldiers and watchmen. रोमन्स के पास एक बहुत बड़ी तादाद अपनी आर्मी की थी, इन लैक्स सोल्जर्स जो हैं वो 5,000 के ग्रुप्स में बाउंड हुए थे और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने एज अ गार्ड भी काम करते थे और ड्यूटी देते थे प्रोटेक्शन की। और रोम के गिर्द बाउंड्री वॉल थी और ये 37 गेट्स जो हैं उसकी एंट्रेंस के लिए यूज़ होते थे और हर गेट के ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म की सिक्योरिटी थी। इसके अलावा चूँकि ये सी के साथ थी, इसलिए वहाँ से एक्सपोर्ट चीज़ों को एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना इजी था और ट्रेडिंग जो है वो बड़ी सक्सेसफुल थी। द एल्प्स एंड द एपिनाइंस माउंटेन रेंजेस हेल्प टू प्रोटेक्ट रोम। चारों तरफ से चूँकि हिली एरिया था, इसलिए वो बाउंड्री का काम करता था। रिपब्लिकन रोम 510 to 31 BC, रिपब्लिकन रोम था। रोम entered its republican period in 510 BC. The Romans established a new form of government whereby the upper classes ruled, namely the senators and the equestrians or knights. Equestrians और knights rich people थे और जो कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस पे मौजूद थे। In 451 BC, the Romans established the 12 tables. 12 tables क्या था? एक कोड ऑफ लॉ था
जो कि पब्लिक के लिए और प्राइवेट एरियाज़ के लिए और पॉलिटिकल मैटर्स वगैरह सबको कवर करता था। और इन लॉज पे हर सिटीज़न का बाउंड होना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद रोम जो है वो 338 बीसी तक अपने आप को एक्सटेंड करता रहा और इटालियन पेनिनसुला में एंटर हो गया। The Punic Wars, along with some conflicts with Greece, these wars allowed Rome to take control of Carthage and Corinth, and thus became the dominant maritime power in the Mediterranean. इन वॉर्स जिन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है, इनके बाद रोम जो है वो एक बहुत बड़े एरिया के अंदर एंटर हो गया। Rome's political atmosphere pushed the Republic into a period of course and civil war. Cornelius Sulla, a dictator who served from 82 to 80 BC. उसके बाद है रिपब्लिकन रोम का बाकी टाइम। 79 बीसी में रिपब्लिक रिटर्न टू अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट। 60 बीसी में जूलियस केसर रोज को पावर मिल गई और इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ। 51 बीसी में जूलियस केसर ने सेल्टिक को कन्क्वर किया और फर्स्ट टाइम रोम्स बॉर्डर हैड स्प्रेड बियॉन्ड द मेडिटेरेनियन रीजन। अब वो मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर भी एरियाज़ को अपने अंडर करना शुरू हो गए। Although the Senate was still Rome's governing body, its power was weakening because of the large area. 44 BC, Julius Caesar was assassinated in 44 BC and replaced by his heir Gaius Julius Caesar. Octavianus or Octavian, who ruled alongside Mark Antony. 31 BC, Rome overtook Egypt, which resulted in the death of Mark Antony. Octavian assumed the title of Augustus and thus became the first emperor of Rome. Then Imperial Rome was started from 31 BC to 476 AD. Rome's imperial period was beginning with the rise of Rome's first emperor in 31 BC and lasting until the fall of Rome in 476 AD. Rome saw several decades of peace, prosperity, and expansion. In 117 AD, the Roman Empire had reached its maximum extent, spanning 3 continents, 3 बरे-आज़मों तक रोमन जो हैं वो फैल चुके थे। वो 3 कौन से थे? एशिया माइनर, नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मोस्ट ऑफ यूरोप। In 286 AD, the Roman Empire was split into Eastern and Western empires. क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा था और उसको गवर्न करना मुश्किल हो रहा था और गवर्नमेंट जो है वो वीक होती जा रही थी, लिहाजा उसको बचाने के लिए उस वक्त का जो एम्परर था उसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न, और दोनों हिस्सों के अलग अलग एम्परर्स जो हैं वो बना दिए गए। The Western Empire suffered several Gothic invasions, and the Eastern Empire, Rome, continued to decline after that until 476 AD when the Western Roman Empire came to an end. The Eastern Roman Empire, more commonly known as the Byzantine Empire. The second name of Eastern Roman Empire was Byzantine Empire, that was survived until 15th century AD. It fell when Turks took control of its capital city, Constantinople, modern day Istanbul in Turkey, in AD 1453. इस वक्त जो इस्तांबुल कहला रहा है उसको कस्तुनतनिया उर्दू में कहा जाता था और कॉन्स्टेंटिनोपल ये बिग सिटी था, लाइक अ स्टेट, और टर्क्स ने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया था जिससे इसका डाउनफॉल, रोम का डाउनफॉल हुआ।
रोमन फॉर्म्स। अब हम स्टडी करते हैं कि रोमन की सोशल लाइफ कैसी थी, फैमिली लाइफ कैसी थी और क्या क्या उनके फीचर्स थे। इन एग्रीकल्चर, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, अदर फिश, शीप, वूल, मीट में फिग्स और एप्पल, पियर, ग्रेप्स, फ्रूट में cucumbers, beans, cabbage, honey, olives, goat milk, cheese, meat, wine, all were cultivated in the Roman farm. एक और बड़ा फीचर ये था कि रोमन आर्मी के अंदर वो लोग सोल्जर्स होते थे जो ज़मीन रखते थे, जो लैंड ऑनर्स थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि लैंड ऑनर बेहतर तौर पर डिफेंड कर सकता है और ज़्यादा लॉयल्टी से सर्व कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी लैंड की हिफाजत करनी है। क्लासेस ऑफ पीपल, सोशल क्लासेस। Citizens could vote and serve in the army, and non-citizens they have no rights. Knights and nobles ran the government and were usually very rich. Um, Patricians, they were wealthy citizens, and plebeians, they were ordinary people who were usually poor but still citizens. And the last one are slaves. They were not citizens, they have no rights and were not allowed to leave their owners. Family and society. Roman women were expected to run the household and take care of the children. Women were able to inherit property and run the family business when their husbands were away. अगर हस्बैंड्स उनके सोल्जर्स हैं या वो फाइट पे गए हैं या वो किसी और बिजनेस की वजह से आउट ऑफ द एरिया हैं, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए उस टाइम पे वुमेन जो है उसके बिज़नेस को और उसके बाकी मैटर्स को संभाल सकती थी। अदरवाइज़ वुमेन का जो रोल था वो घर के अंदर तक लिमिटेड था, हाउस होल्ड वर्क और बच्चों की ग्रोथ वगैरह। रोमन वुमेन हैड लिटिल पावर आउटसाइड द होम एंड कुड नॉट वोट। वोट का जो राइट था वो सिर्फ मेल के पास था, फीमेल के पास नहीं था। द हेड ऑफ द रोमन फैमिली वाज द फादर, although his power was limited by public opinion. He had control over other members of the family and owned all the property. Enjoying life in ancient Rome. There was always something to do in this exciting city. One of the most popular events was to attend a horse race uh, at a place called Circus Maximus. At night, theaters in Rome offered plays and music. The Romans were very social and loved to be entertained. Economy. The Roman Empire fostered economic growth through the use of trade routes. Rome traded with many areas of the world, including Spain, Africa, Western Asia, Gaul, and other part of Europe. By trading, Rome received valuable goods that were not available to them at home, including grain, ivory, silk, spices, gold, silver, and even wild animals. Successful trading relied on a few things: the quality of the Roman roads, the access to the sea, and the security provided by the Roman military. इन तीन वजूहत की वजह से उसकी इकॉनमी को बहुत सपोर्ट हासिल थी और उसकी ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक तो रोमन रोड्स बहुत अच्छे थे और बाकायदा प्लान तरीके से मौजूद थे। फिर सी के साथ एक्सेस थी जिसकी वजह से शिपिंग वगैरह होती रहती थी और रोमन मिलिट्री जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मौजूद थी। करेंसी। During the reign of Augustus, a common coin called a
denarius was used throughout the empire. Having a common form of money made trade between different parts of the empire much easier. This way, traders did not have to change their money into another currency when they bought and sold goods. As the economy expanded, so did the gap between the two social groups in Rome, the patricians and plebeians. The upper class patricians were wealthy landowners who held all the highest positions in government. The plebeians were mostly common farmers. The male plebeians could vote, but they could not hold important government position. Now, army. The citizens of Rome were expected to fight to defend the republic. तमाम लोग स्पेशली ट्रेंड होते थे फाइटिंग के लिए और पार्ट टाइम सोल्जर का काम वो करते थे जिस वक्त वो अपने एग्रीकल्चर से या बाकी ड्यूटीज़ से फ्री होते थे तो फिर वो एज अ सोल्जर जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करते थे और हर एक के लिए मस्ट था कि वो इसकी ट्रेनिंग हासिल करें शहर के साथ बाहर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं क्लोजियम की तरह मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो बने हुए थे और ये जो सोल्जर्स थे इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो एनिमीज़ के ख़िलाफ़ डिफेंड करें उसके सपोर्ट करें अपनी कंट्री को सपोर्ट दें बहुत अरसा दराज तक ये ख्याल किया जाता था कि रोम को कोई भी कनक्वर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है और उसकी बाउंड्री वॉल्स की वजह से और स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव सिस्टम की वजह से रोम को अपने कंट्रोल में लाना इंतहाई मुश्किल था एज अ सोल्जर जब ये काम करते थे तो ये सोल्जर ड्रेस यूज़ करते थे जिसको आर्मर कहा जाता है और वेपन्स जो हैं उसके साथ यूज़ किए जाते थे बहुत प्रोफेशनल जो आर्मी सोल्जर्स थे उनके पास वेपन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी के थे जबकि कॉमन के पास थोड़े से सिंपल फॉर्म में वेपन्स मौजूद थे और इसके अलावा ये हेड कवर यूज़ करते थे जो मेटल के साथ हेलमेट शेप का बना होता था और नेक को भी कवर करता था और चीक्स के ऊपर भी आयरन प्लेट्स जो हैं वो बनी होती थी ताकि किसी किस्म के डैमेज को कंट्रोल किया जा सके शील्ड वगैरह को ये यूज़ करते थे और स्वॉर्ड्स को यूज़ करते थे Roman soldiers advanced in a turtle shape. Their shield acted as a shell, protecting them from attacks. Rome's army consisted of about 3 lakh soldiers, split into legions of 5,000 soldiers. The legions were posted all over the empire to capture new lands, guard them, and to control local rebels. Now, about schooling. रोमन बॉयज़ को स्पेशली टीच किया जाता था और ट्रेंड किया जाता था जो स्कूलिंग थी वो सिर्फ बॉयज़ तक महदूद थी गर्ल्स को सिर्फ हाउस होल्ड वर्क वगैरह सिखाया जाता था और घर की केयर करना और कुकिंग और घर के बाकी मामला जो हैं वो उनकी ट्रेनिंग में शामिल थे जबकि बॉयज़ को मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी लीडर्स और मुख्तलिफ़ मैथमेटिशियंस और बाकी सारी फील्ड्स में ट्रेंड किया जाता था और जो टीचर्स थे वो ज़्यादातर ग्रीक स्लेव्स थे इसके अलावा रोमन जो हैं वो राइटिंग के लिए वुडन थिन स्लाइसेस को यूज़ करते थे और इंक जो है वो सूट विनीगर और स्टिकी ट्री गम वगैरह को मिक्स करके इंक बनाते थे बहुत सी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी थी और वो स्टैंडिंग फॉर्म में थी क्योंकि बहुत बड़े बड़े पपायरस रोल्स के ऊपर स्क्रिप्ट लिखे हुए होते थे राइटिंग्स होती थी जिनको बैठ के करना मुश्किल होता था और स्टैंडिंग पोजीशन में वो रोल्स पपायरस रोल्स स्क्रोल्स जो हैं वो मैनेज करने इजी होते थे रोमन गॉड्स रोमन
को जब हम स्टडी करते हैं तो रिलीजन के हवाले से हम देखते हैं कि उनके यहाँ बहुत ढेरों ढेर गॉड थे और हर एक गॉड एक स्पेसिफिक एरिया से ताल्लुक़ रखता था, जैसे कि ये इस लिस्ट में आप देख रहे हैं। आप इसको देखें, गॉड ऑफ वेल्थ है, लोटस है, फ्लोरा है, गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है, जेनस है, गॉड ऑफ डोर्स है, सेट्रम है, गॉड ऑफ टाइम है। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो हैं वो गॉड एंड गॉडेस थे, ये उनके नेम है। इसमें भी गॉड गॉडेस की लिस्ट है। क्यूपिड है, गॉड ऑफ लव, वीनस है, गॉडेस ऑफ लव, मार्स गॉड ऑफ वॉर है, डियाना है, गॉडेस ऑफ द मून। ये तमाम जो हैं वो रोमन कल्चर के अंदर इनको एक्सेप्ट किया जाता था। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट रोमन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स में हम इनके बाकी फीचर्स को स्टडी करेंगे, टाउन प्लानिंग को, आर्ट और आर्किटेक्चर को, और लास्ट में डाउनफॉल को। थैंक यू फॉर लिसनिंग।